हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आज के एग्जाम में पूछे गए थे। फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे और इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हमने परसों वाली वीडियो में डिस्कस किया है, तो रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो और देखते हैं कि आज के शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए थे। उम्मीद करूंगा कि आपको इन क्वेश्चन से आने वाले एग्जाम में हेल्प जरूर मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन जो है पहले भी पूछा गया था और आज फिर इसको रिपीट किया गया है। तो क्वेश्चन था फाउंडर ऑफ चोला डायनास्टी। आपको बताना था कि चोला डायनास्टी का फाउंडर कौन था। तो इसका जो आंसर था चोला डायनास्टी का फाउंडर था विजयालया। और चोला डायनास्टी जो है ये 8th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के दरमियान इसका दौर रहा है। और चोला डायनास्टी जो है ये पालावाज को डिफीट करने के बाद वजूद में आई। विजयालया के बाद आदित्य फर्स्ट चोला डायनास्टी के रूलर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। ये वाला क्वेश्चन, हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। आपको बताना है पेनिनसुलर इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सी पीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर था वो था अनाई मुडी। पेनिनसुलर इंडिया की हाईएस्ट पीक है और इसकी एलिवेशन 2695 मीटर्स है। दोस्तों जो अनाईमुडी पीक है ये केरला की भी हाईएस्ट पीक है और पेनिनसुलर इंडिया की भी ये हाईएस्ट पीक है। अनाईमुडी को एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। जब हम वर्ड अनाईमुडी की बात करते हैं तो इसका वर्ड मीनिंग है एलिफेंट्स हेड, यानी हाथी का सर। दोस्तों यहाँ पर यह भी याद रखें कि जो अनाईमुडी है इसको पहली बार रिकॉर्ड एक्सेंट किया था जनरल डॉगलस हैमिल्टन ने। और जिस नेशनल पार्क में अनाईमुडी पीक आती है ये है एरावेकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु विल नॉमिनेट 2 विमेन। शायद ये J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पूछा गया है कि आप बताइए कि 2 महिलाओं को, 2 औरतों को कौन नॉमिनेट कर सकता है। तो अगर ये J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात की जा रही है, पूरा क्वेश्चन हमारे पास नहीं आया है, तो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी यूनियन टेरिटरी का रहेगा जम्मू कश्मीर के, वो 2 औरतों को नॉमिनेट कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। अगर यहाँ पर जो एडुकेट रिप्रेजेंटेशन है विमेन की वो नहीं आती है तो ये 2 औरतों को नॉमिनेट कर सकता है। और ये J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पार्ट 3 में दिया गया है, सेक्शन है 15। सेक्शन 15 पार्ट 3 में ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर 2 विमेन को नॉमिनेट कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए अगर विमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है असेंबली में वो एडुकेट यानी काफ़ी नहीं होगी तब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ये फंडामेंटल राइट्स है। तो फंडामेंटल राइट जो है इनके आर्टिकल के बारे में पूछा गया था। तो फंडामेंटल राइट जो है ये आर्टिकल 14 से लेकर 35 में दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 13 में दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ओजोन इज डिस्ट्रॉयड बाय। ओजोन जो है, ओजोन किस चीज़ से डिस्ट्रॉय होता है, तबाह होता है, ख़त्म होता है। तो याद रखें दोस्तों कि सबसे बड़ा एजेंट जिससे ओजोन डिप्लीट होता है, ओजोन डिस्ट्रॉय होता है, ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs। या आप कह सकते हैं क्लोरीन जो है ये भी ओजोन को ख़त्म करता है, ब्रोमीन जो है ये भी ओजोन को ख़त्म करता है। और ओजोन की फार्मूला है O3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से पूछा गया था, लार्जेस्ट ब्रिज इन बांग्लादेश। आपको बताना था कि
बांग्लादेश का लार्जेस्ट ब्रिज कौन सा है? ये हमने करंट अफेयर्स में करवाया है ये क्वेश्चन। बांग्लादेश का जो लार्जेस्ट ब्रिज जिसको इनॉग्रेट किया गया वो है पद्मा ब्रिज। इसको ब्रिज ऑफ ड्रीम्स भी कहा गया है और ये रिवर पद्मा पे बनाया गया है बांग्लादेश में। इसका इनॉग्रेशन 25 जून 2022 को हुआ। इसको इनॉग्रेट किया बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने। इस ब्रिज की टोटल जो लेंथ है वो है 6.15 किलोमीटर्स और इसकी जो विड्थ है वो है 18.18 मीटर्स। और अगर हम हाइट की बात करें तो ये ब्रिज जो है ये 120 मीटर्स हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वॉशिंग सोडा का केमिकल नाम। आपको बताना था कि वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट और केमिकल फार्मूला है Na2CO3 और इसकी pH वैल्यू होती है 11 और ये भी हमने साइंटिफिक एंड केमिकल नेम्स ऑफ विटामिन वगैरह में किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था विटामिन ए के बारे में। तो दोस्तों अगर डिजीज़ के बारे में यहाँ पर पूछा गया था तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ब्लाइंडनेस होती है, यानी आँखों की जो रोशनी है वो कम होती है अगर आप विटामिन ए जो है वो एडुकेट नहीं लेते हैं। विटामिन ए जो है ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। विटामिन ए ज़्यादातर चीज़, एग्स, ऑयली फिश और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मीनिंग ऑफ फ्रेटर्निटी। आपको बताना था कि फ्रेटर्निटी का मीनिंग क्या है। तो फ्रेटर्निटी का मीनिंग होता है सेपरेट ऑफ ब्रदरहुड एमंग द पीपल ऑफ द लैंड, यानी जो कहीं पर भी ज़मीन पे किसी ख़ास इलाके में लोग रहते हैं उनके दरमियान भाईचारा होना या भाईचारा रखना, इसको आप फ्रेटर्निटी कहते हैं। और फ्रेटर्निटी वर्ड जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में मेंशन किया गया है और इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट में BR अम्बेडकर की कहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जॉयस्टिक के बारे में। सभी को पता ही है कि जॉयस्टिक जो है ये एक इनपुट डिवाइस है और इसको फ्लाइट स्टिक भी कहते हैं और ये आप ज़्यादातर गेम खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टॉप पीस कंट्री इंडेक्स के बारे में पूछा गया था, यानी जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है उसमें टॉप कंट्री कौन रही। तो दोस्तों याद रखें कि ग्लोबल पीस इंडेक्स साल 2021 और साल 2022 के लिए आइसलैंड जो है ये टॉप कंट्री रही पीस के लिहाज से। और अगर हम साल 2021 की बात करें तो पहले पे तो आइसलैंड रही, दूसरे पे रहा था न्यूजीलैंड और तीसरे पे रहा था डेनमार्क। और इसी तरह अगर हम साल 2022 की बात करें तो इंडिया की रैंक रही थी 135th और जो साल 2022 के लिए जो लीस्ट पीसफुल कंट्री रही वो थी अफगानिस्तान। दोस्तों अगर हम एशिया रीजन की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पीसफुल कंट्री रही, नंबर 1 पे भूटान, नंबर 2 पे नेपाल और 5th नंबर पे रहा इंडिया। साल 2022 के लिए अगेन मैं कहूँगा इसमें साल 2022 के लिए 1 पे रही आइसलैंड, दूसरे पे रहा न्यूजीलैंड और तीसरे पे रहा आयरलैंड। इसी तरह ये कुछ और टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे। वेन डायग्राम से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रीजनिंग से 4, 5, 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
इसी तरह आप देख रहे हैं बोर्ड एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कंप्यूटर की शॉर्टकट की से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसी तरह डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनको हम आगे वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। लेकिन साथ में यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि अगर दोस्तों आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो इनको हम अपनी टेलीग्राम चैनल पर आज शाम को अवेलेबल कर देंगे, इसको अपलोड करेंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप बाकी पेपर्स जो कि अभी तक पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो वो जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप देख सकते हैं कि प्रीवियस कुछ दिनों में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।